श्री गुरु नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी की वाणी। आप फरमाते हैं, मन एक पावरफुल जो है शक्ति है। सारा ब्रह्मांड जो है मन रूप है। मन ब्रह्मा, मन विष्णु, मन शंकर, मन 33 कोटि देवते, मन ऋषि मुनि योगी ज्ञानी वगैरह सब। मनोमयम जगत कहा, मन से ये जो है सारा जगत प्रतीत होता है। जिसमें हमारा मन नहीं होगा वो हमारे को दिखेगा ही नहीं, उसमें हमारा ख्याल जाएगा ही नहीं। इसी तरह जो है मन के वशात जो कुछ भी जो है मायावी कर्म करते हैं, वो कर्मों का संस्कार जो है हमारे हृदय में जो है प्रबल होते जाते हैं। अंत समय में आत्मा उसी कर्म रूपी जो है शक्ति में दब के फिर 84 का भागी होता है। कोटि युग और जन्मों से मन जो है हमारे पीछे पड़ा है। सारा परमार्थ का मूल परमार्थ केवल मन को स्थिर करना है। मन स्थिर करने के लिए योगियों ने योग ध्यान धारण किया या प्राणायाम आदि साधन लिए, ऋषि मुनि वगैरह जप और तपादिकों का साधन लिए, ज्ञानियों ने ज्ञान सिद्ध किया और कर्म कांड जो है कर्मादिकों को सिद्ध किया। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण जितने जो कुछ हैं ये सारे ही मन के हैं। इसलिए आप अपना जो है इस जीवन हिस्ट्री की तरफ ख्याल करके देखो। बाल्यावस्था से आज तक हमारा जो है जीवन मन के अंदर में ही गया। मन के संकल्प विकल्प में ही हमारा जीवन गया। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि ऐसा मन वशीभूत करने के लिए मैं बहुत से कोशिश करता हूँ, माए मेरा मन जो है मेरा वशीभूत नहीं होता। मन जीते जग जीते। जिसने मन को अंदर खड़ा कर लिया, वो सत्य ताकत के साथ मिलाया, वो जगत को देता। जब तक सत्य का और मन का कनेक्शन नहीं, तब तक मन का चलायमान और दौड़ा दौड़ कदापि मिटेगी नहीं। ये धावता दिन और रात अहोरात्र जो है मेरे हृदय में संकल्प विकल्प तरंग उठा ही करते। दुनियाई विषयों में दौड़ के जाना उसका एक केवल ध्येय हुआ। मन जो है इंद्रियों में प्रेरणा होके दुनियाई सामग्री के साथ जो है ताल्लुक रखते हुए कर्म कराता। इसको रोकने के लिए मैं बहुत उपाय किया, मगर मन रोका नहीं जाता। वेद पुराण सिमृत के मति सुना, निमख नहीं है बसावा। अब इसी मन को रोकने के लिए 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रादि और 1 से 8 उपनिषद आदि बने। मगर इन ग्रंथों को पढ़ के भी मन स्थिर नहीं है। जब तक हम पढ़ते रहते हैं, उस जो है ग्रंथों का ख्याल मन अर्थ करते रहता है। उस वक्त इसको मालूम होता है कि ये विषयों से छूटा और सुबुद्धि में लगा, या जो है सद्विचार जो है मेरे हृदय में प्रकट हो गए। अब मैं सुखी हुआ। मगर जब जो है पुस्तक बंद हो जाता, मन का भी जो है सारा समझ बंद हो जाती है, तो फिर दुनिया के साथ ताल्लुक रखता, फिर दौड़ा दौड़ में ही लग जाता। जी वेद पुराण सिमृत के मति सुना, निमख नहीं है बसावा।
अहोरात्र पराया द्रव्य और परस्त्री आदिकों का चिंतन, सुबह उठते ही साथ शाम तक जो है झूठ तूफान और करके जो है द्रव्य को इकट्ठा करने का ही एक कोशिश रखता है। उसी तरह परस्त्रियादिकों का भोगादिकों की चिंतन, इसी में ही जो है इसका आयुष्य लगा और निज स्वरूप को जो है जानने के लिए ये कोशिश ही नहीं करता। बतेरे जो है सत्संग, सदगुरु, सद्वाणी वगैरह सुन के ये मन तो लेता, मगर अंदर स्थिर होने में जो है इसके अंदर में ताकत नहीं, क्योंकि वो भोगादिकों का विषय कोटानुकोट युगों से इसको आदत पड़ी हुई है। और ये ऊपर से जो ऊपर जो कुछ भी श्रवण करता वो उसी वक्त के लिए जो है समझे जैसा बनाता, और बाहर गया कि फिर वही ताकत जो है चलायमान इसके अंदर में प्रकट होती है। जी परधन परदारा रचिया तीर्थ जन्म सिरावे, मद माया के भयो बावरा, तुझत नहीं कछु ज्ञाना। क्या ये माया में मस्त हो गया, उसको ज्ञान और विचार इसके समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मन एक समय में एक ही काम कर सकता। भावे हर की भक्त कमाए, भावे विषय कमाए, या तो जो है मालिक के नाम में लगा दे, या तो दुनिया के कर्मों में फंस जा, ये दो ही। और कोई कहे कि मैं दोनों ही करूं, ये असंभव बात है, क्योंकि पूरब जाने वाला पश्चिम को जा नहीं सकता, पश्चिम जाने वाला पूरब को जा नहीं सकता। दौड़ा दौड़ जो है दुनिया का कालक है, और स्थिरता ये जो है उस मालक में मिलने की जो है विधि। ये दोनों ही एक साथ करने का जो कुछ भी प्रयत्न करेंगे, दोनों ही सफल नहीं होंगे। जब चलायमान है तो उसको जब तक स्थिर नहीं करोगे, अंदर स्थिर शक्ति से ये मिल नहीं सकता। वो मालक कैसा है? एक है, अगम्य है, और ना कभी वो जन्मा है ना कभी मरा है। ऐसा स्थायी शक्ति को गुरु नानक देव जी ने वर्णन किए हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी ही सच। वो ताकत क्या है? तो केवल सत्य है। उसी ताकत को किसी ने ब्रह्म बना लिया, किसी ने परब्रह्म बना लिया, किसी ने देवी देवता बना लिया, कुछ बना लिया, मगर जो है वो एक ही ताकत। एक चलायमान, एक दृश्य और एक अदृश्य। इन आंखों से दिखने वाली एक दृश्य पदार्थ है, इन आंखों से नहीं दिखने वाली एक अदृश्य शक्ति हमारे ये पंच महाभूतों में व्यापक है। जब तक ये बाहरी ताकत में मिला हुआ है तब तक ये अंदर खड़ा हो नहीं सकता, चाहे हजार उपाय करो। इसलिए जब गुरु की कृपा होती है, अंदर स्थिर होकर सत्य नाम के साथ इसका चित्त कनेक्शन होता, इसका दौड़ा दौड़ मिल जाता, दूसरा कोई उपाय नहीं। यही मद माया के भया बावरा, बुझत नहीं कछु ज्ञाना। घट ही भीतर बसत निरंजन, ताको मरम न जाना। क्या वो आत्म शक्ति कहो या परमात्मा का प्रकाश कहो, क्या इस जो है शरीर का आधारभूत ताकत को, आपके अंदर में वो श्वासों में चेतनता मिली हुई है। जब तक जो है चेतनता श्वास के आधार में है, तब तक जो है दौड़ा दौड़, लेना देना, सब कुछ जो है दुनिया का व्यवहार और पारमार्थिक साधन वगैरह सब कुछ कर सकते। उस श्वास से जो है चेतन सत्ता किंचित मात्र अलग होते ही श्वास बंद हो जाता, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा जो है आधारभूत शक्ति को अपने अंदर में होते हुए, उसका नाम जो है निरंजन कहेंगे। निरंजन का मतलब ये है, अंजन नाम जो है माया,
निरंजन नाम जो है माया रहित शक्ति, वो हर एक के घट में जो है व्यापक होते हुए उसको समझने की शक्ति नहीं। क्यों? जब तक ये अंतर्मुख हो के स्थिर नहीं होता उसको जान नहीं सकता। क्या 1000 उपाय करे, 1000 मंत्र जपे, क्या कितना ही किताब पढ़े, नानक कागज लखमणा पढ़ पढ़ कीजे भाव, मस्सी तोट न आवई लेखन पौन चलाओ। मर्जी जितना कागज पढ़ लो क्या होता। बहुत से लोग कागजों के ऊपर जोर करते। घट ही भीतर बसता निरंजन, ताको मर्म न जाना, जब ही शरण साधा की आया, दुर्मत सगल विनाशी। और अन्य भाव से चारी ओर भ्रमण करके कहीं भी जो है नहीं मिलने से आखिर जो है साधुओं के शरण में आया। साधु क्या कहते हैं कि इसके अंदर में 2 ताकतें हैं, एक दुर्मति और एक सुमति। दुर्मत नाम इसका अर्थ क्या? मालक से दूर जो मति है उसका नाम जो है दुर्मत। सुमति वो है मालक को जो है पहुंचाने वाली। इस विषय में तुलसीदास के वर्णन करते, जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। जहां सुमति है सारा ही संपत्ति उसके अंदर में ही है, सुमति रूप ही सब संपत्ति। जहां कुमत तहां विपत निदाना, जहां कुमति है दुर्मति है अनेकों कष्टादि आप ही आप आ जाते। इसलिए आप फरमाते हैं साधुओं के शरण में जाने से साधु लोग क्या करते हैं, अपने जेब से कुछ निकाल के नहीं देते। आपके अंदर में वो 2 ताकतें हैं, मगर कुमति प्रधान होकर अब जीव जो है मायावशात हुआ है। साधु जन जो है सत्य का प्रेरणा करते करते उस कुमतियों को दूर हटाते हैं, उस सत्य मालक की जुक्ति बता के सत्य के साथ कनेक्शन देते हैं, तब जो है अंतर अभ्यास करके ये मुक्त होता। इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। ये जब ही शरण साधा की आयो, दुर्मत सगल विनाशी। सब नानक जो चिंता मन, काटी जम की फांसी। तब क्या होता है? चिंतामणि। चिंतामण नाम क्या? वो मणि रूप जो है प्रकाश रूप शक्ति का अहोरात्र स्मरण करने से आप भी प्रकाशमय हो जाते। जिसका ये याद करता उसका रूप हो जाता। मन जो है उस जो है प्रकाश का चिंतन करके आप ही प्रकाश रूप हो जाता। सारों ही कर्मों का बंधन ही आप दूर हो जाता। ये तब नानक चेतो चिंता मन, काटी जम की फांसी। फिर था कहो कौन स्यो मन की, फिर था कहो कौन स्यो मन की। लोभ ग्रसिया दसो दिस धावत, आशा लागो धन की। इस मन का जो है चपलता और कष्ट और कर्म का चिंतन का जो है वर्णन करते हुए फरमाते हैं, आप अपना मन को नित्य प्रति जो है वृथा निरर्थक उस कार्य में आप जबरदस्ती लगाते जाते, उससे कोई मतलब नहीं, ना कुछ उससे आपको जो है लाभ होता, मगर निरर्थक उसमें आप जो है लगे रहते। कभी लोभ में, कभी आशा में, कभी तृष्णा में, कभी जो है दूसरे का निंदा स्तुति या ऐसे वैसे में जो है अपना मन लगा हुआ रहता।
उसके वास्ते कोई पुराण की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं और सिखाने की भी जरूरत नहीं। स्वाभाविकता ही, जन्मता ही उत्पत्ति होता है, क्योंकि हमारे पिछले कर्म हैं। कोई कहे कि पीछे कौन देखा है और आगे कौन बताएगा, क्या ऐसे वैसे जो है 3 तूफान हम समझ के बाजू हो जाते हैं। आप विचार करो, जब बच्चा पैदा होता तो थोड़े दिन में जो है उसके हाथ में कुछ दो और फिर तुम वापस लेने का प्रयत्न करो, तुमको वो देगा नहीं, घट्ट पकड़ेगा और रोएगा। बाबा उसको कौन सिखाया था? वो पहले ही उधर से सीख के आया है, क्योंकि पिछले कर्मों का संस्कार है। इसी तरह हमारा मन जो है पिछले कर्मों के संस्कार के अनुसार नित्य प्रति मिथ्य कर्मों में लगा के अपना आयुष्य को बर्बाद करता है। कभी लोभ, कभी काम, कभी क्रोध, कभी तृष्णा, कभी आशा, कभी कुछ। जी, लोभ ग्रसियो दसो दिस खावता, आशा लागो धन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करता जन जन की। क्या क्षणमात्र सुख के लिए दुख पर्वतम में चा, एक क्षणमात्र सुख के लिए पर्वताकार दुख को उठाता, बल्कि अपना सारा ही आयुष्य उसमें ही लगा देता। और इतना सेवक, इतना दास, इतना नम्रता वहां धारण करके बनाना पड़ता, सेवा धारण करनी पड़ती, थोड़ा सा भी उसके अंदर में फर्क नहीं हो सकता। इतना दासत्व स्वीकार के अपना जीवन उसमें लगा देता। और सुख के हेत बहुत दुख पावता, सेव करता जन जन की। क्या बंदर के जैसा, बंदर नचाने वाला उसको पहले नचाता, अच्छी तरह से नहीं नाचे तो डंडा पास रहता, वो डंडे के भय से वो नाचता भी, सिर पर पानी का घड़ा भी लेता, जैसा चाहे कूदता भी उल्टा सुल्टा। फिर बाद में जो कुछ आसपास में आदमी खड़े रहते हैं उनके चरणों में जाके नमस्कार करता, उनसे पैसा भी मांग लेता, फिर धनी को लाके दे देता। इतना पराधीन था वो बेचारा। जो है जड़ प्राणी भय से भी करता होगा, मगर हम लोग जो है इतना भोगों में अशक्त होके, इतना भोग के अधीन हुए रहते हैं, तो दिन रात जो है उसी का ही रूप बने। वही सेवा, वही अनन्य भाव से गुरु और मालिक का करे तो इसका जन्म मरण मिट जाए। मगर वो ऐसे कर्म कहां से लाए, वो ऐसी बुद्धि नहीं होगी। सत्संग बोले, बहुत से लोग गांव जाने वाले हैं, कोई आने वाले भी नहीं है, और दूसरे कोई दुनियाई काम हो भी अब रात पाली भी कर लेता, वहां जाके खड़ा होना। मगर सुबह उठ के घंटे 2 घंटे 3 घंटे भजन करने के लिए वहां आलस आ जाती और भजन में बैठा नहीं जाता, नींद आती, फलाना कुछ ना कुछ सबब बतला के जो है सो जाता। तो वो वहां जाके सोना, जो रात पाली के समय में उस मिशन के पास जाके सोओगे तो तुम भाग्य हो। मगर वहां डंडे पड़ते नहीं तो बाहर हकाल देते। उस मालिक के दरबार में कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए जो है हम वहां टाइम पास कर लेते। इस तरह जो है हम बेविश्वास
भजन और बंदगी करेंगे तो उतना ही फल हमको मिलेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। जी। सुख के है तो बहुत दुख पावता, सेवा करता जन जन की, द्वारे द्वारे स्वान जो डोलता, नहीं सुध राम भजन की। क्या दर दर जो है कुत्ता जिस तरह से फिरता, इस तरह हर एक का जाके पैर पकड़ना, उनके पास जाके अपना अजीजी प्रकट करना, नम्रता धारण करना, नमस्कार करना। क्यों? दुनिया के गर्ज पूरा करने के लिए। देखा जाए तो उसका और तेरा कोई संबंध नहीं है। क्या करे, उसका अधीन हुआ है और लाटालक होके तू उस मालिक के भजन में लगे, तेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है? मगर वो बने कैसे? कर्म पिछले हैं वो। जी। द्वारे द्वारे स्वान जो डोलता, नहीं सुध राम भजन की। ना वहाँ परमात्मा है, ना राम है, ना गुरु है, कुछ है। वो समय पड़े पर जो है कभी जो है राम राम कहा, या कभी राधा स्वामी कहा, कभी सतगुरु। ये वो तो कहने मात्र से क्या होता, वो तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है और हम मुंह से बोल के जो है बाजू हो जाते, उतना ही है। जी। मानस जन्म आकार था खोवता, लाजन लोक हसन की। ऐसा सुंदर नर शरीर इस देही को लोचे देवा, देवी देवतादिक अपेक्षा करते हैं, उनको भी नहीं मिलता, और ये निरर्थक जो है उसमें गमा देता, और इसको शर्म भी नहीं, लज्जा भी नहीं, मर्यादा भी नहीं, क्योंकि सारे वैसे हैं तो इसको हंसने वाले भी कौन है। जी। मानस जन्म आकार था खोवता, लाजन लोक हसन की। नानक हर जस क्यों नहीं गावता, कुमत बिना से तन की। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि उस मालिक का गुणानुवाद क्यों नहीं करता? कुमत बिना चेतन की। हाँ, उस मालिक का जो है भजन और बंदगी क्यों नहीं करता? कुमति को त्याग के और इस शरीर से जो है सारे गुणों को दूर करते हुए उस मालिक का याद करो। जब तक जो है आपके अंदर में कुमति भरे हुए, बाहर मर्जी जितना कुछ भी बनो, और उल्टा जो है हम अपने ही आयुष्य पर आप ही जो है घात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर एक और बाहर एक, तो तुम्हारा आयुष्य इसमें ही नष्ट हो जाएगा और करोगे क्या? जी। नानक हर जस क्यों नहीं गावता, कुमति बिना से तन की।